अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त सी जूसी और मसालेदार चिकन रोस्ट की रेसिपी, वो भी क्रंची फ्राइज़ और स्वीट कॉर्न के साथ। ये रेसिपी ना सिर्फ आसानी से बन भी जाएगी, मज़ेदार भी बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी कि आप बार बार बनाएंगे। बच्चे तो और बड़े शौक से खाएंगे। रेस्टोरेंट जैसा जायका अब आपके अपने ही किचन में है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज मिलकर बनाते हैं ये मज़ेदार सा चटपटा सा चिकन रोस्ट और साथ उसके चटपटी सी फ्राइज़ और स्वीट कॉर्न चटपटे मज़ेदार सी, इतना टेस्टी कि मज़ा आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे ये हम एक बाउल के अंदर 2 आलू ले लिए थे और 1 कप मैंने स्वीट कॉर्न ले ली थी। इसको अब हम साइड पे रख देते हैं, साइड पे रख देंगे। और ये मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था, जैसे सारे मसाले लगा कर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे ट्रे, बेकिंग ट्रे हमने लेनी है। तो ये देखिए, बेकिंग ट्रे लेने के बाद अब हम इसके ऊपर जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे इसके ऊपर बेकिंग पेपर, यानी कि आप कोई भी बेकिंग पेपर ले सकते हैं। तो मैंने ये सिल्वर पेपर ले लिया था, ये हम लेंगे ट्रे के ऊपर। इसके ऊपर लगा के अब हम ले लेंगे ऑयल। एक ब्रश की मदद से ऑयल को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमने ब्रशिंग कर दी है इसके ऊपर। और ऑयल की थोड़ी सी ब्रशिंग हम ट्रे के ऊपर भी कर देंगे ताकि जो हमारा ये पेपर है ये अच्छी तरह से इसके साथ सेट हो जाए, अच्छी तरह से चिपक जाए इसके साथ। तो ये देखिए, अब हम एक दफ़ा और इसके ऊपर जो है ऑयल को अप्लाई कर देंगे और जो हमने चिकन को मसाला लगा के रखा हुआ था ज़बरदस्त सा, तो ये देखिए ज़बरदस्त सा चिकन के ऊपर मैंने मसाला लगा के रख लिया था। फुल हमने मुर्गी ले ली है, मैंने स्किन के समेत ली है। अगर आप स्किन हटाना चाहते हैं तो उसको रिमूव कर सकते हैं। कट लगा लिए थे। कट लगाने के बाद अच्छी तरह से मसाला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। सारी रात मैरिनेट करके रखा था मैंने। तो अब हम ये चिकन को उठा के और इस बेकिंग वाली ट्रे के ऊपर रख देंगे। ये हमने इसके ऊपर रख कर अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर दिया। अब जो थोड़ा सा मसाला प्लेट के अंदर बच गया है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। हमने ये जो पटाटो और स्वीट कॉर्न रखी हुई थी इसके अंदर हम ये अप्लाई कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड कर देंगे, ज़बरदस्त कलर आ जाएगा। साथ ही 1 टेबल स्पून भर के हम जो है टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। क्या कमाल के मज़ेदार चटपटे से ये स्वीट कॉर्न भी बनेंगे और आलू भी इतने मज़े के बनकर रेडी होंगे कि बच्चे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे आप। साथ ही हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे। अगर बच्चों को आप दे रही हैं तो चिली फ्लेक्स और चाट मसाले को स्किप कर सकती हैं। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे हम इसमें। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कमाल का मसाला इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। तो ये देखिए, ज़बरदस्त मसाला जो है कॉर्न के ऊपर भी लग गया है और आलूओं के ऊपर भी, पोटैटोज़ पर भी लग गया है। इसको भी हम बेकिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे और सारी चीज़ें जो हैं हम बेक कर लेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है, 20 मिनट के लिए प्री हीट किया है मैंने उसे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैंने गर्म कर लिया था। तो ये देखिए, ये हमारे स्वीट कॉर्न और पोटैटो भी इसके साथ ही बेक हो जाएंगे। आप चाहें तो पतीले पर भी बना सकते हैं। और ये अब हम ओवन के अंदर इसको रख देंगे 25 से 35 मिनट के लिए और बीच बीच में हम इसको देखते रहेंगे। आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि लगा के टाइम और छोड़ दिया है, आके थोड़ी सी देर के 15 मिनट के बाद आप इसको फिर से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है ऊपर से जो चिकन अच्छी तरह से जो है रोस्ट हो गया है। साथ स्वीट कॉर्न और पोटैटोज़ भी ज़बरदस्त से जो हैं रोस्ट हो गए हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। क्या कमाल की खुशबू आ रही है। और ये स्वीट कॉर्न और जो आलू हैं इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारे रेडी हो गए हैं। इनको एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख देंगे। और साथ ही ये जो हमारा चिकन है ये 1 साइडेड जो है वो अच्छी तरह से जो है रोस्ट हो गया है। अब हमने जो इसकी बैक साइड है उसको हमने रोस्ट कर लेना है। तो इसको क्या करेंगे, हम उठा के और इसकी बैक साइड को ऊपर कर देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। वैसे चिकन तो ज़बरदस्त सा टेंडर हो गया है। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने स्वीट कॉर्न और पोटैटोज़ जो हैं रोस्ट हुए हुए अलग से प्लेट में निकाल के साइड पे रख दी हैं। अब हम कर लेते हैं एक प्लेट को ज़बरदस्त सा गार्निश, जिसके अंदर हम ये चिकन और स्वीट कॉर्न और पोटैटोज़ रखेंगे। ये मैंने सैलड लीफ बारीक कट करके रख लिए हैं। आप चाहें तो कोई अपनी फेवरेट चीज़ें भी इसके साथ गार्निश कर सकते हैं। तो ये है, साथ ही हम पुदीने के चंद पत्ते साइड पे रख देंगे खूबसूरती के लिए। और इसके ऊपर हम जो है लेमन स्लाइस साइड पे इसके रख देंगे, जिससे इसको और चांद लग जाएगा। और इतनी टेस्टी ये आपका जो चिकन रोस्ट है ना ये बनकर रेडी होगा कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जब हम इसके ऊपर लीमू का जो है
खट्टा मीठा ज़बरदस्त सा जो हम बघाड़ लगाएंगे, समझ लें, इसको निचोड़ेंगे नींबू को, फिर तो क्या ही ये मज़े का लगेगा कि घर वाले कहेंगे वाह आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तो ये देखिए हमने स्वीट कॉर्न भी हम इसके ऊपर और पोटैटोज़ भी जो रोस्ट हुए हैं वो रख देंगे सैलड लीव्स के ऊपर, अच्छी तरह से सेट कर देंगे। और इसके ऊपर जब हम नींबू निचोड़ेंगे ना, वाह फिर तो क्या ही मज़ा आएगा। तो ये देखिए हमारी जो प्लेट है वो रेडी हो गई है, साथ ही हमारा जो है चिकन ब्रोस्ट वो भी रेडी हो गया है। क्या कमाल की खुशबू आ रही है और मेरा तो दिल कर रहा है बस अभी से मैं इसको खाना स्टार्ट कर दूं। चलें तो अब हम इधर पुदीने के पत्ते गार्निश कर देते हैं, साथ ही हम जो है लेमन स्लाइस जो हमने कट किए हुए हैं ये हम इसकी साइड पे लगा देंगे। चांद लग जाएंगे हमारी रेसिपी को कि इतने मज़े के रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आप घर के अंदर ही ले लें। और ये देखिए हम इसके ऊपर निचोड़ेंगे नींबू, वाह जी वाह, क्या चटपटा और मज़ेदार सा ये हमारा जो है रोस्ट बनकर रेडी हो गया है। एवरीवन, कितनी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। चिकन देखें कितना मज़े का लग रहा है कि आपका भी दिल चाह रहा होगा कि आप जल्दी से खा लें। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, फिर मुझे बताना है। तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चिकन कितना अच्छी तरह से टेंडर हो गया है कि जो उसकी लेग की बोन है ना वो हाथ के अंदर ही आ गई है, मैं तोड़ रही थी। तो चलें अब हम इसको कट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन जो है कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार सा जूसी सा बनकर रेडी हुआ है कि रेस्टोरेंट का जायका आप घर के अंदर ही लें वो भी आपको अपने किचन में मिलेगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना टेस्टी लग रहा है, देखने में तो बहुत ही मज़े का लग रहा है, कमाल का लग रहा है कि दिल कर रहा है जल्दी से आप इसको खाएं और मेरी इस रेसिपी को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। एवरीवन, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और वैसे भी आप इसको स्पून की मदद से मज़े ले लेकर खा सकते हैं। तो आप अपने घर वालों को ज़रूर ये रेसिपी बनाकर दीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।